हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 टक ब्लाउज़ की कटिंग। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसे अभी हमें साइड में रख लेना है और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। जिस हिसाब से मैं बताऊंगी अगर आप उसी तरीके से कटिंग करते हैं ब्लाउज की तो ये मैं गारंटी लेती हूँ आपकी ये ब्लाउज़ कभी नहीं बिगड़ेगी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे इस तरह रख लिया है। नीचे की तरफ आप चेक कर लें, बड़ा छोटा तो नहीं है। अब यहाँ से हम अपनी ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे तो लंबाई यहाँ पर मुझे 13 इंच चाहिए, तो मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है अपने नाप से, तो यहाँ पर हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है डीप नेक है, तो मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी 5.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 5.25 इंच ले लिया है शोल्डर। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच हमने आर्म होल ले लिया है। 34 चेस्ट है हमारा, तो उसका हम 1/4 लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम 8.5 इंच पे। तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 1/4 ही आपको लेना है। तो यहाँ हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन के लिए। अब नीचे हम कमर पे आ जाते हैं। तो कमर यहाँ पर मेरा 30 इंच है, तो 7.5 इंच पे लगा रही हूँ। 8.5 इंच 1 इंच हमने टक्स ले लिया है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं यहाँ पर। अब इन्हें हम बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे हमें बराबर कर लेना है। तो हमने बराबर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल में हमें 1/2 इंच लेना है बाहर की तरफ। ये देखिए हमने यहाँ पर 1/2 इंच लिया है बाहर की तरफ। अब यहाँ पर हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहीं पर हमें आर्म होल का शेप दे देना है। ये हमारा बैक साइड का शेप है, तो इस तरह से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ देख रहे होंगे मैं हल्का सा तिरछा करते हुए यहाँ पर आर्म होल का शेप दी हूँ। अब यहाँ देखिए हम गले की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 2.5 इंच और डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर मैं 10 इंच रख रही हूँ, तो इस तरह हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। और नीचे से भी हम 2.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो 3 से 3.5 इंच मार्क करके और भी डीप बना सकते हैं नेक को। और इस तरह हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ हम राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। तो हमारे गले की भी मार्किंग हो गई है। अब देखिए यहाँ पर गला हमारा डीप है, तो हमें क्या करना है, 1/4 इंच इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देना है, जिससे हमारा जो शोल्डर है वो गिरे ना, कंधा ना गिरे। अब आ जाते हैं टक्स पे बैक साइड के लिए। तो यहाँ नीचे हमें टेप को बराबर रख लेना है और सेंटर से फोल्ड कर लेना है और सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने टेप को रख लिया है और 1/2 इंच दोनों तरफ से हमने ले लिया है। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ना वही। अब ऊपर की तरफ हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और जो 1/2 इंच हमने लिया है बस उसको हमें मिला देना है। तो यहाँ पर हम मिला दे रहे हैं। तो ये हमारा बैक साइड का टक्स हो गया है। अब देखिए यहाँ किनारे पे हमें 1/2 इंच लेना है इस तरह से। तो हमने 1/2 इंच लिया है और इसे तिरछे में हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा करने से आपका जो आर्म होल है वहाँ पर जो झोल आता है वो नहीं आएगा। तो इस तरह से हम इसे तिरछा कर लिए हैं, बट इसकी कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। जो हमने तिरछा किया है ओवरऑल सभी की कटिंग हमें कर लेना है। तो इस तरह हमने बैक साइड का जो हमारा मार्किंग हो गया है और कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं और अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस कपड़े को मैं ऐसे पलटा के रखती हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो हमने इस कपड़े को पलटा के रख लिया है और हमारा जो बैक साइड का पल्ला है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो इसे आप अच्छे से सेट करके रख लें। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से रख लिया है। अब फ्रंट हमारा ओपन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए बाकी की जो मार्किंग है वो शुरू करनी है। तो यहाँ पर हमने स्केल से इस तरह लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये हमने लाइन यहाँ पर बना लिया है। अब इसी से रखते हुए देखिए हमने यहाँ कपड़े को 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हमने अपना बैक साइड का कपड़े को सेट कर लिया है, अच्छे से रख लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारा जो बैक साइड का कपड़ा है ना, बस ऐसे ही आपको यहाँ पर पहले तो मार्क कर लेना है।
तो देखिए हमने शोल्डर पे कर लिया। अब हम आर्म होल पे भी सेम इसी तरह ही मार्क करेंगे। अब नीचे में हम हल्का सा बस निशान लगा देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमें कहाँ कहाँ बढ़ाना है। अब देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारी लंबाई है बैक साइड की, तो फ्रंट साइड की क्या करते हैं, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है। तो हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया है और इससे यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। फ्रंट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है तिरछी पट्टी के लिए। तो अब बैक साइड का पल्ला हमने हटा दिया है और देखिए यहाँ पर अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर हमारे कितना था, 6.25 इंच। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे फ्रंट में बैक साइड के लिए हमने बनाया था वैसा ही हमने यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। अब बैक साइड के लिए हमने क्या किया था, बाहर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, मतलब बाहर की तरफ हमने लाइन ड्रॉ किया था और फ्रंट में हमें अंदर की तरफ ½ इंच लाइन ड्रॉ करना है और तिरछे में लाइन खींच लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, फ्रंट के लिए मैंने अंदर की तरफ लिया है और बैक के लिए हमने बाहर की तरफ लिया। अब यहीं से हम फ्रंट का आर्म होल शेप दे दिए हैं। अब ये हमारी फिटिंग का है, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये क्यों लेंगे मैं बाद में आपको समझाऊंगी, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक साइड का पल्ला है, हमने इसे रखा था इस तरह से और ये हमारा बराबर में लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, अब इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 1/2 इंच लेना है, नीचे भी 1/2 इंच लेना है और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। तो इतना ही कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है और नीचे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी आ जाते हैं हम गले पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है हुकाई पट्टी के लिए, उसको छोड़ते हुए आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पर मैं 6 इंच डीप रख रही हूँ और यहाँ हम बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह हमें बॉक्स बना लेना है यहाँ पर और यहाँ भी हम राउंड शेप दे देते हैं। तो इस तरह से हमने नेक पे भी राउंड शेप दे दिया है। अब देखिए इसको जो पहले क्या है ना, मैं कट करके अलग कर देती हूँ ताकि बाकी की जो मार्किंग है वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ डिटेलिंग में और आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। इसलिए पहले हम इसे कट कर लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। ये हमारा बैक साइड का फ्रंट साइड का पल्ला है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, शोल्डर हमने बैक साइड का भी डाउन किया था, फ्रंट में भी आपको डाउन कर लेना है। तो हमने डाउन कर लिया है। अभी देखिए ऊपर से हमें टेप को रखते हुए 12 इंच पे मार्क करना है। ये 12 इंच किस लिए है, हमारी तिरछी पट्टी के लिए। अब यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे स्केल की मदद से। तो इस तरह हमने स्ट्रेट यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया वहाँ पर 1/2 इंच पे ऊपर की तरफ मार्क करना है। तो हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है और इस तरह से इसे तिरछे में मिला लेते हैं। तो हमने इसे तिरछे मिला लिया। ये लगभग 2.5 इंच पे हमें मिलाना रहता है अगर आप नापें तो। अभी हम ब्रेस्ट का पॉइंट लेंगे 10 इंच। तो हमने ये 10 इंच ले लिया है। अब साइड से हम लेंगे अपने चेस्ट का 10वां भाग। तो ये आता है हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच हमने लिया है। अब इसे हम ऊपर की तरफ मिला लेंगे, जो 10 इंच हमने ब्रेस्ट पॉइंट लिया है उससे। तो हमने इसे मिला लिया है। अब साइड से हम लेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच हमने ले लिया है। अब इसे हम इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेते हैं। तो हमने तिरछे में निशान लगा लिया है। देखिए दोनों साइड हमारा बराबर हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो निशान हमने लगाया है वहाँ से ऊपर की तरफ 2 इंच पे हमें एक दूसरा मार्क करना है और इसे हमें आर्म होल की तरफ मिला लेना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से आर्म होल की तरफ मिला लेंगे और यहाँ भी हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1/2 इंच का दबाव आ रहा है, जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा 1/2 इंच लिया हुआ है। तो ये यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। अब साइड से देखिए हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। हमने 1.5 इंच पे मार्क कर लिया है और फिर इसी टक्स से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। तो हमने 2 इंच पे किया। दूसरी तरफ से भी हम नाप लेते हैं। ये हमारा 2 इंच होना चाहिए। तो ये परफेक्ट हमारा 2 इंच आ रहा है। अब यहीं से हमें टेप को रखते हुए तिरछे पे निशान लगा लेना है। तो हमने तिरछे निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें दोनों साइड 1.25 इंच पे मार्क करना है। 1.25 इंच पे हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर।
और इसे भी हम तिरछा मिलाएंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ दोनों साइड हमने 1.25 इंच लिया है तो यहाँ ज़्यादा दबाव आ जाएगा, तो नहीं, क्योंकि हमने बैक साइड का जो तिरछा किया हुआ है उसे भी हमने कट नहीं किया है, तो ये मेकअप हो जाएगा, उसमें मैनेज हो जाएगा। अब फ्रंट में देखिए जितना भी आपका आता है उसका सेंटर ले लीजिए, और सेंटर लेने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। हम जितनी भी मार्किंग कर रहे हैं हुक आई के लिए जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है उसको छोड़ते हुए ही हम मार्क कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इस तरह से हमें इसे भी मिला लेना है। तो ये हमारे सारे टक्स के पॉइंट हो गए हैं। तो इसी तरह आपको टक्स के पॉइंट बिल्कुल लगा लेना है, तो आपकी ब्लाउज़ मैं कह रही हूँ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। तो हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो हमारा फ्रंट साइड का जो भाग है वो कट चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, देखिए ये जो टक्स है, हमने जो टक्स लिया है तो ये टोटल हमारा 2 इंच हो रहा है। तो साइड में तिरछी पट्टी हमारी बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर निशान लगा के। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे आप कट कर लें, या फिर आप सिलाई करेंगे उस टाइम पे भी कट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह हमारा फ्रंट का जो मार्किंग कंप्लीट हो गया है, मार्किंग और कटिंग। अब बैक साइड का देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो ये जो हमने तिरछा में निशान लगाया इसे भी हमने कट नहीं किया था, तो इसे कट कर लेते हैं। और नेक पे भी हमने, शोल्डर पे भी ये तिरछा निशान लगाए थे उसे भी हमने कट नहीं किया था, तो इसे भी कट करके हम गले की भी कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह हमें गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, कटिंग तैयार हो गई है। अब इसे हमें मैन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो इस तरह हमने देखिए मैन फैब्रिक पे रख के हमने इसकी कटिंग कर ली है। और ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, तो यहाँ पर मैं अम्ब्रेला स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए अभी हम शोल्डर पहले मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 8.5 इंच आ रहा है। अब इसे हम साइड में रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो देखिए ये हमारा बचा हुआ कपड़ा, इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। तो मैंने इसे 4 फोल्ड में इस तरह सेट कर लिया है यहाँ पर। इसे मैं पलटा लेती हूँ पहले। तो देखिए ये हमारा इस तरह से कपड़ा यहाँ पर हमने सेट किया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो आर्म होल था वो 8.5 इंच था और 2 इंच हमारा मार्जिन था, तो ये हमारा परफेक्ट है। अगर इस तरह हमारा कपड़ा कम हो जाता तो हम इस पर ज्वाइन डालते, बट यहाँ पर मुझे ज्वाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बता रही हूँ कि अम्ब्रेला जो स्लीव्स है वो कम कपड़े में कैसे आप कट करें। तो यहाँ पर आप जितनी भी आपको अपनी लंबाई रखनी है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर रख लीजिए। जो स्लीव्स की लंबाई है मैं यहाँ पर 6 इंच ही रख रही हूँ, तो मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और नीचे से भी आपको 6 इंच पे मार्क कर लेना है। तो इस तरह हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। अब स्केल की मदद से हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी फ्रंट मार्किंग हो गई है। देखिए अब हमें दूसरी एक और मार्किंग करनी है, जो हम डबल लेयर यहाँ पर बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर 4.5 से 4 इंच रख सकते हैं। स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैं यहाँ 4 इंच रख रही हूँ। तो हमने 4 इंच पे मार्क किया है। अब इसे भी हम मिला लेते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हमारी दोनों साइड की जो स्लीव्स है वो बन के रेडी हो जाएगी। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब दूसरा जो छोटा वाला स्लीव्स है उसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो हमने कट कर लिया, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे कपड़े बच गए हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं बड़े स्लीव्स पे मार्किंग करके आप लोगों को बताती हूँ। नीचे से आप मार्क कर ले, ये लगभग 2 इंच का है। अगर आपको इससे कम चाहिए तो कम भी करें, अगर नहीं बिल्कुल ही कम चाहिए तो आप बिल्कुल कॉर्नर से लें। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नीचे, मेरी जो कस्टमर थी उसका कहना था कि नीचे आर्म होल की तरफ थोड़े से कपड़े रहने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 2 इंच रख ली हूँ। तो इस तरह से हमें इसे राउंड में कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो हमारी सेकेंड लेयर है उस पर भी आप 2 इंच का मार्क करेंगे और इसे भी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो है ना, बहुत ही ईजी, कम कपड़े में हमारा जो अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग है। तो ये भी हमने कट कर लिया। अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे, हमारा जो आर्म होल था वो 8.5 इंच था, तो हमने 8.5 इंच पे मार्क किया।
अब नीचे से हमारी जो मार्जिन थी वो 2 इंच थी, तो हमने 2 इंच पे मार्क किया। अब इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और ये जो मार्किंग है 8.5 इंच की, यहीं से आपको हल्का सा डीप दे देना है। तो ये देखिए हमने हल्का सा बिल्कुल ही कम, आप देख रहे होंगे वीडियो में, बस इतना ही आपको डीप दे के यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह हमारी स्लीव्स की भी कटिंग रेडी हो गई है दोनों साइड की। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।